एक महीने पहले विधानसभा सत्र बुलाया था, दुष्यंत चौटाला कहाँ था? तो उसको चिंता चुनाव की करनी चाहिए। वो लोगों का जनविश्वास खो चुका है। सरकार का उन्होंने आनंद लिया है और अब सरकार से वो बाहर हुए हैं। इस प्रकार की दिक्कतें उनको आती हैं। जन का विश्वास भूपेंद्र हुड्डा के पास भी नहीं है। दुष्यंत चौटाला को पूछिए तेरे पास कितने का, उसके विधायकों ने क्या हालात किया उसके पास है क्या विधायक दुष्यंत चौटाला के पास? आपके पास? के पास तो है। मैंने विश्वास मत हासिल किया है और जब विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी समय के ऊपर फिर करूंगा। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के पाले में जले जाने से मची उथल पुथल में बीजेपी सरकार अल्पमत में है। विपक्षी दल सीएम नायब सिंह सैनी से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र मांगा जा रहा है। करनाल में चुनाव प्रचार कर रहे सीएम नायब सिंह सैनी ने अल्पमत को लेकर जब सवाल किया गया तो वो झुंझुला उठे। पत्रकारों ने सीएम नायब सैनी से पत्रकार वार्ता में सवाल किया कि सरकार अल्पमत में है और विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। पहले तो सीएम ने कहा कि विपक्ष तो खत्म हो चुका है। उसके बाद सीएम ने पत्रकारों से ही सामने से सवाल कर दिया कि कौन से विपक्ष की बात कर रहे हो। पत्रकार ने कहा कि दुष्यंत चौटाला। सीएम ने फिर सवाल दाग दिया कि दुष्यंत चौटाला से पूछ तो लो कि उसके पास कितने विधायक है, उसके विधायकों ने उसका क्या हाल किया हुआ है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? दुष्यंत चौटाला ने लेटर लिखा है राज्यपाल को कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए और फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। अभी एक महीने पहले विधानसभा सत्र बुलाया था, दुष्यंत चौटाला कहाँ था? वो तो सत्र में नहीं आया और जब सत्र आएगा सत्र भी बुलाएंगे, विश्वास मत भी हासिल करेंगे। अभी एक महीने पहले विश्वास मत हासिल किया है, इसको ज़्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए। समय आएगा तो जरूर। वो कह रहे हैं कि कोई भी विपक्ष करता है अगर सरकार गिराने का प्रयास तो हम उसका साथ देंगे। बिल्कुल आप कह दीजिए, अच्छा है वो देंगे, क्योंकि सरकार का उन्होंने आनंद लिया है और अब सरकार से वो बाहर हुए हैं। इस प्रकार की दिक्कतें उनको आती हैं। पूरा प्रदेश भी देख रहा है और प्रदेश के लोग भी जानते हैं, तो उसको चिंता चुनाव की करनी चाहिए। और लोगों का जन विश्वास खो चुका है। अब उसके पास विश्वास, लोगों का जन का विश्वास नहीं रहा। आने वाले इस चुनाव के अंदर पता चल जाएगा कि जो प्रत्याशी उसने खड़े किए हैं वो किस किस स्थान पर रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं जो गठबंधन तोड़ा गया है वो भी समझौते से तोड़ा गया है। जन का विश्वास भूपेंद्र हुड्डा के पास भी नहीं है। कांग्रेस भी खो चुकी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर विश्वास करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करती है और हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, गठबंधन की हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, ये विकास को करने में विश्वास करती है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी से सवाल किया गया कि क्या आपके पास है विधायक? सीएम ने जवाब दिया, मेरे पास तो है विधायक और हमने विश्वास मत हासिल किया है और जब दोबारा विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी तो मैं फिर हासिल करूंगा। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेता भी नहीं है। घमंडिया गठबंधन के लोग ये आपस में इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए हैं। आपकी सरकार गिराने का प्रयास कर रहा है। दुष्यंत चौटाला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। देखिए, इनके पास कुछ होने वाला नहीं है और ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। काम इन्होंने किए नहीं और जब काम इन्होंने किए नहीं तो लोगों ने इनको नकार दिया है, जनता ने इनको नकार दिया है और जब जनता ने इनको नकार दिया है तो अब ये सत्ता में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब भी ये सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी आती है भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और लोगों को प्रताड़ित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। अब इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, इनको नकार दिया है और आने वाले समय के अंदर ये लोकसभा की, हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें तो आ रही हैं, परंतु अगर आप देखेंगे ये जब सितंबर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे बड़े मैंडेट के साथ, तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद और सरपंच नाराज चल रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा चलाया उन्होंने। कोई नाराज नहीं है, कोई भी। मेरे पास सरपंच आते हैं। कल मैं सिरसा के अंदर था, 25-30 सरपंचों ने वहाँ पर आकर के ज्वाइन किया पार्टी। आपके चैनल्स के ऊपर चली होगी। कोई नाराज नहीं है। अगर नाराज कोई है तो कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस इस प्रकार से पीड़ित है
कि उन्होंने किया कुछ नहीं, उनको लोगों ने नकार दिया है। वो जन का विश्वास खो चुके हैं। आज लोगों का विश्वास कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस ने देश के अंदर किया क्या है? दंगे करवाने का काम किया है। अरे आज 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कोई दंगा दिखाई दिया है? इनके समय में हर रोज दंगे होते थे, क्योंकि काम तो करते नहीं थे। इनके पास कोई विजन तो था नहीं, और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लोगों को आपस में लड़ाना, ये इनकी थ्योरी थी कि आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राज करो। ये नीति अंग्रेजों की लेकर के ये चले हुए थे। अब लोग समझ चुके हैं, अब ये लोगों का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। जो लोग 55 साल 60 साल सत्ता में रहे हों और फिर भी गरीबी हटाने की बात अगर राहुल गांधी करता है, वो इनके लिए शर्मनाक है। कहते हैं आप अल्प आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? विपक्ष। कौन सा विपक्ष? दुष्यंत चौटाला को पूछिए, तेरे पास कितने का, उसको पूछ तो लो। उसके विधायकों ने क्या हालात किया, उसका क्या हालात किया विधानसभा में उसके विधायकों ने। उसके पास है क्या विधायक दुष्यंत चौटाला के पास? आपके पास है? मेरे पास नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे पास तो है। मैंने विश्वास मत हासिल किया है, और जब विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी, समय के ऊपर फिर करूंगा, फिर विश्वास मत हासिल करूंगा। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद, चीफ व्हिप भारत भूषण बत्रा व अन्य कांग्रेसी विधायक शामिल होंगे। ऐसे में अब राज्यपाल की भूमिका अहम हो गई है। वहीं भले सभी विपक्षी दल सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, पर जजपा के सभी विधायक एकजुट नहीं दिख रहे हैं। उसके 10 में से 6 विधायक नाराज चल रहे हैं। इन्हीं में से 4 विधायक टोहाना से देवेंद्र बबली, नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा, शाहबाद से रामकरण काला, बरवाला से जोगीराम सिहाग ने पानीपत में पूर्व सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।